जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसका एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा कूलिंग सा इफेक्ट है, बॉडी को हाइड्रेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आज हम बात करते हैं पुदीने के बारे में, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही अंडररेटेड सी चीज़ है कि अगर हमारे घर में पुदीना होता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चटनी बना लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन आज मैं आपको इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताऊंगी कि इसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया सईद है और मैं माहिर ग़िज़ाइयत हूँ। मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप लोग दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बी इट डाइजेस्टिव हेल्थ, बी इट रेस्पिरेटरी हेल्थ, बी इट ओरल हेल्थ। सबसे पहले डाइजेस्टिव हेल्थ की बात कर लेते हैं। अगर किसी को इनडाइजेशन, ब्लॉटिंग इस तरह के इश्यूज़ हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि वो पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो उस लिहाज से अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स बार बार फेस करने पड़ते हैं तो उसको चाहिए कि पुदीने की अब चाहे वो ग्रीन टी की सूरत में हो या सिंपल अगर वो अपनी सैलेड में ऐड करना चाहते हैं तो वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करें तो अगर किसी को कंजेशन, फ्लू का प्रॉब्लम बार बार होता है तो ये म्यूकस को थिन आउट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो उस लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है। अगर किसी को एलर्जी है और बार बार स्नीजिंग होती है या एलर्जिक रिएक्शन होता है तो मिंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम कर देती हैं, वो उस लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है। ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, इसकी एक सूदिंग कूलिंग इफ़ेक्ट है जो कि ओरल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। जिन ऐसे लोग जिनको माउथ अल्सर्स का प्रॉब्लम होता है, बार बार मुंह में छाले बन जाते हैं, तो उनको चाहिए कि पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको भी मुंह के छाले हैं तो आप कोशिश करें कि पुदीना और खीरा इन दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी खाना ले रहे हैं उसमें साथ में इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अब इसको लेना किस तरह है, आप इसकी चटनी बना कर ले सकते हैं। अगर चटनी नहीं लेना चाहते इसको सैलड्स में ऐड करें, बिल्कुल सिंपल लेना चाहते हैं सिंपल ले लें, इसको चिलर्स में ऐड करें, मिंट मार्गरीटा बना लें। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसका एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा कूलिंग सा इफेक्ट है, बॉडी को हाइड्रेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप कोशिश करें कि इसको किसी भी फ्रूट जूस में ऐड कर लें, मिंट मार्गरीटा ले लें, लस्सी में ऐड कर लें, तो इसका कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप इन सब फ़ायदों को हासिल करना चाहते हैं तो मिंट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें।